हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज के इस वीडियो में फिर से बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। पहले वीडियो में भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात किया था। आज के इस वीडियो में सिर्फ 9 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम उसका कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण विभाजित है? 3 से 60 के बीच यानी 3 को छोड़कर, 3 से यानी 3 को छोड़कर। तो पहला विषम संख्या 5, पहला विषम संख्याएं जो हो जाएगी 5। ऐसी संख्याएं जो विषम है लेकिन 5 से विभाजित है। तो 5 तो है ही, 15, 25, इस प्रकार से 60 तक ये गया है। तो इसमें दो कंसेप्ट आती है, इसमें दो कंसेप्ट है, क्योंकि देखिए ये छोटी संख्या है, हम लिख भी सकते हैं। जैसे क्या लिख देंगे, 5, 15, 25, 35, 45 और 55 और गिनती कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये छोटा ऑप्शन है, छोटा क्वेश्चन है, 60 तक है, नंबर कम थी तो हमने जोड़ लिया। अब इसका कंसेप्ट बात करते हैं। तो लास्ट संख्या कितना हमारा है, 25 नहीं है, 55, 60 नहीं होगा, 55 हो जाएगा, क्योंकि 60 एक विषम संख्या नहीं है। 60 एक विषम संख्या नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे 55। तो हमारा एल क्या है, 55 है। ए क्या है, 5 है। एन -1 इंटू डी क्या है, 10 है। एल लास्ट संख्या होती है, एन हम जो निकालते हैं 5 पहली संख्या होती है, और डी यहाँ पे जो होता है ये 10 जो लिखते हैं, इन दोनों को माइनस डिफरेंस होता है, यहाँ पे प्लस है। इसको इधर कर लेते हैं, 50 हो जाएगा, 10 एन माइनस 10 हो जाएगा। इसको इधर कर लेते हैं, इसको अगर हम 10 एन माइनस 10 इधर जाएंगे तो 60 हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। 10 को 6 से काट देंगे, एन बराबर 6 हो जाएगा। दोनों से एक ही आंसर आएगा, लेकिन ए ज़्यादा सही है, क्योंकि अगर बड़ा नंबर आता, यही कहता 3 से 300 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं, सॉरी 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण विभाजित है, यानी कितनी विषम संख्याएं जो 5 से पूर्ण विभाजित है, या कितनी सम संख्याएं। तो ये हमेशा याद रखिएगा, एल बराबर एल प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। 300 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है? 300 से 1000 के बीच। तो सबसे पहले बात करेंगे 1000 से 300 के बीच। 1000 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं जो ऐसी संख्याएं हैं जो विभाजित है? तो यहाँ पे हम अगर भाग देंगे तो 142 आएगा। अब भाग दीजिए, 7 में 1, 7 से 28, 7 दिन 14 हो गया, 142 संख्याएं। अब 0 से 300 तक देखते हैं, 7 से विभाजित करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 42। तो अब ये हो गया 0 से लेके 1000 तक इतनी संख्याएं हैं। ये हो गया 0 से 300 तक। हमें चाहिए 300 से 1000 के बीच। जो 42 हमारा आया है 0 से 300, उसको घटा देंगे सीधा, 142 में 42 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 100। ऑप्शन नंबर डी। लेकिन एक और ऑप्शन देखते हैं, ये फार्मूला से देखते हैं, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए सबसे पहले, जो 7 से विभाजित हो जाए। तो पहली संख्या हमारे पास आएगी ए बराबर 301, दूसरी आएगी 308, यानी डी बराबर हमारे बाद आने वाली है 7, क्योंकि पता है 2 4 6 8 10 अगर लिखते हैं तो ए है और डी क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 2 से विभाजित अगर हो रही है तो हमेशा 2 से जोड़ कर आएगा वो, इसलिए हम यहाँ पे 7, हमने यहाँ पे 7 लिखा। तो क्या हो गया, 300 डी बराबर 7 हो गया। एन निकालना हमको है, एन निकाल देंगे फॉर्मूला से। एल क्या हो जाएगा हमारा, अब एल निकालेंगे। एल हमारा क्या, 1000 लास्ट है हमारा दिया हुआ नंबर, लेकिन ये एल नहीं है। अब ये लास्ट संख्या क्या है जो 7 से विभाजित होगी, लास्ट वही संख्या है जो 7, तो 7 को 1000 से भाग देंगे, 1000 को 7 से भाग देंगे, जो हमारा बचेगा वो बचेगा 9। डी एल बराबर होगा 994। आप निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, इसको 7 से हम भाग देंगे, एक बार का 7, 3 7 पे 28, 2 7 दूने 14, यानी 6 बच गया। अगर ये 6 नहीं होता तो संख्या विभाजित हो जाती। तो 1000 में 6 घटाएंगे, 994 बचेगा। अब रख देते हैं यहाँ पे 994 रख देते हैं, सॉरी
994 रखते हैं, ए को रखते हैं हम 301 प्लस n-1 इंटू डी। इसको इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 693 बराबर डी बराबर कितना हमारा 7। इसको 7 रखते हैं, 7n-7। इसको इधर ले जाएंगे 700 हो जाएगा, 700 को 7 से भाग देंगे तो n बराबर हमारा निकल कर आएगा फिर से 100। यानी या तो ये आप इससे बना लीजिए या फिर आप इससे बना लीजिए। चलिए एक बार बना के दिखाते हैं पूर्णतः फार्मूला। पूर्णतः हमारा जो फार्मूला भी लगाए हैं उससे बनाकर दिखाते हैं पूरा क्लीन। और क्या फार्मूला है, एल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। एल क्या होता है हमारे पास, क्या है 300 से 1000 है जो 7 से विभाजित हो। तो पहली संख्या हमारा क्या निकला 301, दूसरा क्या निकलेगा 308, तीसरा क्या निकलेगा 315, ये निकलेगा। लास्ट में क्या निकलेगा 994 जो हमने आपको बता रखा है। एल कितना हो गया 994, लास्ट संख्या ए क्या है 301 है प्लस n-1 इंटू डी क्या है, डी बराबर 7 आएगा क्योंकि इसको इससे हम घटा देंगे तो 7 आएगा। अब इसको हम सोल्व जैसे करेंगे हमारा फिर से 100 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाजित हो। 468 से पूर्णतः विभाजित हो। तब 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या है 1 2 3 4 5। इससे बड़ी 5 अंकों की संख्या नहीं है क्योंकि जैसे ही 1 जोड़ेंगे ये 6 अंकों की बन जाएगी, 1 लाख बन जाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे 468 से भाग देंगे, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है आपके पास ऐसे क्वेश्चन में। तो 2 बार कम लिख सकते हैं कि 4 दूना 8 हो रहा है, तो क्या करेंगे 8 दूनी 16 के 16, बाकी 1 3 और 9, यहाँ पे घटाएंगे 3 6 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से 1 बार का लगेगा, यहाँ पे आएगा 468, यहाँ पे घटाएंगे यहाँ पे आएगा 1। अब बचा हमारे पास 9, इसको हम भाग देंगे 3 से क्योंकि 4 3 12, 4 का 16 हो जा रहा है, यहाँ पे 68 है तो कम लगेगा, 3 बार का लगेगा। 8 3 24 के 4, हाथ में 2, 6 3 18, 2 20 के 0, बाकी 2, 4 3 12 2 14। अब कितना बच जाएगा हमारे पास 315। अब क्या कर रहा है जो पूर्णतः विभाजित है 468, अगर 315 नहीं होता ये 5 अंकों की बड़ी संख्या में तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसलिए हम क्या करेंगे 99999 में 315 घटा दीजिए, 4 8 6 9 9। हमारी ये संख्या जो है पूर्णतः विभाजित है। कौन सी संख्या है 99684, किसमें है 99684, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन, 250 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 6 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो 5 6 7 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो 5 6 7 का एलसीएम कितना होगा 210 होगा। कितना होगा 210। ऐसी पहली कौन सी संख्या हो जाएगी जो 210 से विभाजित होगी 250 के बीच, 250 से लेके 1000 तक। तो पहली संख्या जो है 210 तो नहीं होगा, 420 होगा। दूसरी संख्या क्या होगी, इसमें 210 जोड़ देंगे तो 4 630 हो जाएगा। तो अगली संख्या ऐसे कहाँ तक जाएगी, इसको भाग दे देते हैं अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो। 4 बार 84, 0 5 यहाँ आ गया 2, 250, यानी 1000 को 250, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 6 है, 260 घटा देंगे तो बचेगा 840। यानी मात्र 3 संख्या ऐसी है जो 840 लास्ट हो जाएगी। पहली संख्या 420, 630। हर एक जगह वो फॉर्मूला नहीं लगाना है, अगर छोटी संख्या में मालूम चल रही है तो हम पूरा निकाल लेंगे, तुरंत निकल जाएगा। इसमें फॉर्मूला लगाने जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा हमें, क्योंकि 3 ही अंक इसमें आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर एक जगह यही होता है 250 से लेकर 10,000 के बीच तो हम फॉर्मूला लगाते, हमारी मजबूरी थी। लेकिन यहाँ 250 लेकर 1000 है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यही ऑप्शन है। पहला हो जाएगा 420, उसमें 210 जोड़ेंगे 630, उसमें 210 जोड़ देंगे 840, और जैसे ही 840 में हम 210 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 1050। तो जो 1000 से बड़ी हो जाएगी, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। 420, 630, 840 तीन ऐसी संख्या है जो 5 6 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। अगला 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाजित है।
फिर वही क्वेश्चन, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 83 से विभाजित होने वाली 83 से इसको हम भाग देंगे एक बार में। 83, 6, 1। अब कितने बार लगेगा? 2 बार का लगाते हैं। 3 दूना 6, 8 दूना 16, 3 कट गया यहाँ पे 9, ये हो गया 0 बार का, 39 आ गया। अगर ये 39 नहीं होता तो हमारा 83 से कट जाता, तो 99 में 39 घटा देंगे, यह हो जाएगा 0, 6, 9, 9, 6, 0। ये हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही ऑप्शन है। सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। इसमें क्या किया हमने, 4 अंकों की बड़ी संख्या लिया, 83 से पूर्ण विभाजित होना है इसको, तो 4 अंकों की 83 संख्या, उसमें से हमारा 39 शेष बच गया। 39 क्या हुआ हमारा, 39 हमारा शेष बच गया। अगर ये 39 नहीं होता 9999 में, तो हमारा संख्या 82 हो जाता, इसलिए हमने 39 को उससे घटा दिया, तो हमारा बच गया 9960। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो गया। अगला 47 पे पावर 25 माइनस 1, यानी अगर 1 पे पावर 25 भी दे दें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किससे विभाजित है। तो क्या हो जाएगा, इससे हमेशा क्या करेंगे, अगर पावर सेम हो और दोनों विषम संख्या हो तो a माइनस बी कर देंगे सीधा। 47 में एक घटा देंगे 46। अब 46 क्या है, 46 जो है 23 से विभाजित है, 23 से हमारा संख्या विभाजित हो जाएगा। सबसे अच्छा बात, या फिर 47 को 23 से भाग दे देते हैं, 3 दूना 46, एक शेष बचेगा। जैसे ही एक शेष बचा समझ आइए वो विभाजित है। 1 पे पावर 25 भागा 23 माइनस 1 पे पावर 25, ऐसे भी 0 हो जाएगा तो विभाजित हो जाएगी। फिर संख्या 23 से विभाजित है। सबसे अच्छी बात, अगर दोनों विषम संख्या है, ऊपर पावर सेम है, तो a माइनस बी कर दीजिए, वही आएगी। a माइनस बी 46 हो गया। 46 ऐसी संख्या है जो सिंगल ऐसी संख्या है जो हमारे ऑप्शन में मैच खा रही है 23 से विभाजित कर देगा। अगर जो कोई संख्या 46 से विभाजित है तो 23 से विभाजित होगी, क्योंकि 23 के बाद ही 46 आती है। ऐसा नहीं है, कुछ संख्याएँ ऐसी भी है जो नहीं विभाजित, एक्सेप्शन हर जगह होता है कोई, तो इससे हम ऐसे बनाएंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कुछ रिसर्च करने के लिए हमें पेपर दिया नहीं गया, हमें क्वेश्चन बनाने के लिए दिया गया है। तो 47 में अगर 25 है पावर में और 1 पे 25 हम रख देते हैं, तो दोनों को अगर a माइनस बी करते हैं तो 46 आएगा, तो 23 से विभाजित है। बस यही था इस क्वेश्चन में। अभी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा करते हैं इस क्वेश्चन को, अगर बड़ा हो पाए तो। बड़ा हो गया, अब थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं इधर। अब क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे। क्या कहा जा रहा है, 1 1 1 1 1, कहाँ तक गया है, 1 तक, मतलब लास्ट में भी 1 है। 9 से विभाज्य है तो n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो 9 से विभाजित होने के लिए सबसे न्यूनतम क्या है, सबसे न्यूनतम है जो 9 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए, n बराबर 9 हो जाएगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं, समझने की बेस ज़रूरत थी। हम ये समझ बैठते हैं कि 1 1 1 ये n तक है, जो संख्याएँ हैं, संख्याएँ ये नहीं है, मान लीजिए संख्याएँ भी हैं, तो 1 1 1 को कितनी बार जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। तो 9 से विभाजित होने की सबसे पहली संख्या क्या है, 9। यहाँ से क्या बोला गया है, न्यूनतम बोला गया है, यानी न्यूनतम क्या है, 9 है। तो अगर एक 9 बार हो जाए और उसको जोड़ दें तो 9 हो जाएगा, इसलिए हमें 9 बार एक लेना पड़ेगा जो सबसे न्यूनतम है। तो डी। अगला ऑप्शन, सॉरी अगला क्वेश्चन, ये क्या है, किसी संख्या को 280 से विभाजित करते हैं, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 बचता है। 280 से किसी संख्या को विभाजित करते हैं तो शेषफल 73 बचता है। उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना बचेगा। 280 से कोई संख्या विभाजित करते हैं, 280 से कोई संख्या मान विभाजित करते हैं, 280, या तो हम 280 में 73 जोड़ दें, 3 8 में 7 गया 0, 0 7 में 7 गया 0, यहाँ हो जाएगा, सॉरी जोड़ रहे हैं हम 15, 353, 353 को अगर 280 से भागा दिया जाए तो 73 बचेगा। यहाँ 353 रखते हैं, एक बार का लगाते हैं 280, तो हमारा ये 73 आएगा। तो अगर कंसेप्ट भी सही है, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है। 73 किस मान लीजिए किसी संख्या को 2 से विभाजित करने पर 1 शेष बचता है, तो 2 दूना 4 कर देंगे, क्या करेंगे 2 में 1 जोड़ देंगे, 3 हो जाएगा। अगर 3 यहाँ पर रख देंगे तो हमारा शेषफल ऑटोमेटिक
हो जाएगा। वही कहा गया इसमें 73 शेष बचता है, तो 280 में 73 जोड़ देंगे तो हमारा वो निकल जाएगा बीच वाला। भाज्य जो भी होता है भाज्य, ये भाजक होता है भाज भागफल शेष। तो यही क्वेश्चन था इसमें, किस संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है उसी संख्या को, और उसी संख्या को 35 से, 353 को 35 से विभाजित करते हैं तो क्या बचेगा, एक बार का लगेगा 35, अब बचेगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 बार का लगाएंगे तो फिर भी शेषफल हमारा 3 बचेगा, हमारा शेषफल आने 3 बच जाएगा। क्या बचेगा, हमारा शेषफल 3 बच जाएगा। यही इसमें कहा गया था कि संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है तो उस संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा, तो हमारा 3 शेषफल बचता है। अब अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक के सभी संख्याओं से विभाज्य है। 2 से 10 तक के सभी संख्याओं से विभाजित संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हमेशा 2520 होता है, आप निकाल सकते हैं घर में। अगर कहा जाए वैसी कौन सी संख्या है, मान लीजिए वैसी कौन सी संख्या जो 1, 2, 3 से विभाजित होती है, तो तीनों का एलसीएम लेंगे। अगर तीनों का एलसीएम लिया जाए तो 6 है। 6 एक ऐसी संख्या है जो 1, 2, 3 से विभाजित होगी। उसी प्रकार अगर मुझे कहा जाए कि 4, 5 और 7 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, इन तीनों से विभाजित हुए, क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे। 4 × 5 = 20 सते 140। 140 ऐसी संख्या है जो तीनों से विभाजित होगी, इससे विभाजित कीजिए विभाजित हो जाएगी, इससे कीजिए इससे हो जाएगी, इससे कीजिए इससे विभाजित हो जाएगी। तो यही कहा गया है 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इससे कौन संख्या विभाजित है, तो इसका एलसीएम निकालने पर हमें हमेशा 2520 आता है, जो हमें याद है। अगर आपको नहीं लग रहा है तो मैं इसे निकालता हूँ, आपके सामने निकालता हूँ। एक बार फिर से लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सबसे पहले 2, 1, 2, 5, 3, 7, 4, 9, 5। अब कोई संख्या है 2 से विभाजित हो रही है 2, 1, 3, 1, 5, 3, 7, 2, 9 और 5। उसके बाद 3 से 1, 1, 1, 5, 1, 7, 2, 3, 5। अब बचा 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 7, 2, 3 और 1। अब गुना करते हैं, 2 दूनी 4 × 12 = 60, 60 × 180, 180 में 360, 360 में 7 से गुना करते हैं, 22 के 2 बाकी 4, 7 का 4 25, इसमें एक शून्य आएगा, ये वाला शून्य, 2520। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 2 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य है जो एलसीएम निकाल कर ही हो सकता है, जो हमने आपको समझा दिया। तो आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे सप्तक क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जरूर कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आगे के वीडियो भी आपके लिए लाया करें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट हम दे पाएँ, अच्छे से अच्छे हम सॉल्यूशन दे पाएँ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।